अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हम सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। तो बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। हमें बच्चे कुछ वैल्यूज गिवन है, इनको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कन्वर्जन मेथड क्या है हमारे पास। ओके बच्चे, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हाफ सर्कल। ठीक है, ये देखिए जरा, ये हमारे पास क्या है, एक हाफ सर्कल आ जाता है। आ स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ द फुल रोटेशन। क्या कह रहे हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट एंगल या फिर हाफ रोटेशन, और फिर इसकी मेजरमेंट के बारे में बता देंगे तो कितने का एंगल, 180 का। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एंगल होते हैं 90 और यहाँ पर कितना एंगल आ जाता है, 180। ठीक है, हम इसको हाफ रोटेशन भी बोल सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। द डिग्री मेजर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब जो डिग्री है वो और मजीद डिवाइड होती है किसमें, मिनट में और सेकंड में। ये देखें, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 होता है, और 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, ठीक है। इनको हमने नेक्स्ट कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा सा इसका मेथड देख लेते हैं, कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट एंड सेकंड्स। फर्स्टली क्या करना है, हमने सेपरेट द होल नंबर पार्ट डिग्री ऑफ द डेसिमल। मतलब हमारे पास कोई भी नंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर हमें गिवन है, ये वाला जो नंबर है ये हमें गिवन है 73.12। तो वो कह रहे हैं कि जो इसमें से होल नंबर है ना, उसको आप सेपरेट कर दें, उसको सेपरेटली लिख दें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट बाय 60 टू गेट द मिनट। फिर ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन 0.12 वाला, इसको क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। क्या लेने के लिए, मिनट लेने के लिए। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मिनट की होगी। द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज द मिनट। फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से होल पार्ट को आप सेपरेट कर दोगे, वो मिनट आ जाएगा। उसके बाद फिर जो आपके पास पॉइंट में आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट ऑफ दिस मिनट बाय 60 टू गेट द, अप्लाई कर दोगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं बच्चे सोल्यूशन स्टार्ट हम। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 123.456 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे हमने इसको डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेप अपना क्या पढ़ा था कि जो होल पार्ट है ना उसको हमने सेपरेट कर देना है। हम सोल्यूशन लिख के हम इसको रिपीट करते हैं एक दफ़ा, 123.456 डिग्री। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चे कि जो अपना होल पार्ट है ना उसको हमने इससे सेपरेट कर देना है। हम लिखते हैं इस तरह 123, इसको हम डिग्री में लिख देंगे और फिर लिखेंगे प्लस, और देन उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉइंट वाला हिस्सा होगा ना, डेसिमल वाला जो पोर्शन होगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास मिनट में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, हम इसको ऐसे ही करेंगे। हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चे आ जाएगा, ये डिग्री वाला पोर्शन ऐसे ही नीचे आएगा 123 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर भी देखिए बच्चे आंसर क्या आ रहा है आपके पास 27.36। तो इसमें से इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, 27.36। ठीक हो गया। अब इसमें से अगेन हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास होल वाला पार्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और ये हमारे पास मिनट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो पॉइंट वाली होगी उसको हम क्या करेंगे कि अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। तो फिर आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला आ जाएगा। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आ गया 21.66 आ गया, 21.6 आ गया। ये आ गया सेकंड का पोर्शन। बाकी मिनट और डिग्री का पोर्शन हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट। आगे तो नहीं ना बच्चे, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा
और लास्ट में हम इसको ऐसे लिख देंगे 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकेंड। ओके बच्चे, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट भी हम स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने होल जो पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर लेना है। तो हम लिख लेते हैं 58 डिग्री प्लस, और जो डेसिमल वाला पोर्शन है उस सारे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर हम इस तरह मिनट वाला जो है वो साइन लगा देंगे। अब ये 58 ऐसे ही हमारे पास नीचे आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आंसर बच्चे हमारे पास आ गया 47.346, ये चीज़ आ गई है। अब इसमें से अगेन बच्चे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास होल वाला पार्ट है इसको हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारे पास मिनट वाला पोर्शन आ जाएगा इस तरह। और बाकी का जो है इधर प्लस का साइन लगा देंगे, और बाकी का जो है हमारे पास डेसिमल पोर्शन उसको अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, क्या लेने के लिए, सेकंड अगेन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं 0.346 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.76। पोर्शन आया, ये हमारे पास आ गया सेकंड वाला 20.76, ये आ गया सेकंड वाला पोर्शन। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, ये डिग्री वाला पोर्शन है, ये मिनट है, और ये हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है। थर्ड बच्चे हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम, ठीक है। अब इसमें से बच्चे पहला काम क्या है कि होल पार्ट जो है हमारा उसको सेपरेट करके उसके ऊपर डिग्री लिख देते हैं, देन प्लस लिख के जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 60, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद बच्चे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 34.068। इसमें से जो हम होल वाला पोर्शन होगा हम उसको सेपरेट कर लेंगे, बाकी का जितना भी हमारे पास पॉइंट वाला डेसिमल वाला जो पोर्शन है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए जरा 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 4.08 बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम ये डिग्री वाला पोर्शन भी ऐसे ही उतारते हैं नीचे, मिनट वाला भी ऐसे ही, और इधर से जो हमारे पास सेकंड वाला पोर्शन है वो क्या आ जाएगा, प्लस 4.08। ये अब बच्चे हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं 34 मिनट एंड 4.08 सेकेंड। ये देखिए बच्चे, अगर हम इधर पीछे अपने आंसर्स मैच करें तो वो भी एग्जैक्ट वही है क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट वाला हमारा ये आंसर आया था 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकंड। सेकंड वाले का आंसर आया था 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड्स। और थर्ड वाला जो हमने अभी किया है वो आया है 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4.08 सेकंड। ओके बच्चे, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब हमने बच्चे इसको किस में चेंज करना है, हमने डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। ये हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, डिग्री मिनट एंड सेकंड में है। तो चलिए हम इसका कन्वर्जन मेथड पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स टू डेसिमल डिग्री। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, कीप द डिग्रीज एज दे आर। डिग्री जैसे है हम उसको वैसे ही रखेंगे। कन्वर्ट मिनट्स टू डेसिमल डिग्री, डिवाइड द नंबर ऑफ मिनट बाय 60। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मिनट वाला पोर्शन है उसको हमने डेसिमल डिग्री में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिनट वाले पोर्शन को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि ये देखें कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, उन्होंने क्या कहा है फर्स्ट स्टेप में कि डिग्री वाले पोर्शन को ऐसे ही रहने दें, जो मिनट वाला पोर्शन है उसको किससे डिवाइड कर दें, उसको 60 से डिवाइड कर दें। कन्वर्ट सेकंड टू डेसिमल डिग्री। अब सेकंड को डेसिमल डिग्री में हमने चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द नंबर ऑफ सेकंड्स बाय 3600। ये देखिए हमने इसको किससे डिवाइड करना है, हमने 3600 से डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास जो सारा क्वेश्चन है वो चेंज होके किस में आ जाएगा, वो डेसिमल डिग्री में आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 32 मिनट 15 सेकेंड।
ओके बच्चे, जो हमने रूल पढ़ा है रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। हमारा रूल था कि जो डिग्री वाला पोर्शन है ना उसको हमने वैसे ही छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना। जो मिनट वाला पोर्शन है उसको हमने 60 से डिवाइड करना है। कितने से? 60 से। 32 डिवाइडेड बाय 60। देन उन्होंने कहा था कि जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको हमने 3600 से डिवाइड करना है। मतलब ये कि सेकंड है ना ये, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। और ये फुल जो पोर्शन है हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा? ये डेसिमल डिग्री में हमारे पास चेंज हो जाएगा। ओके बच्चे, अगर हम वैसे भी देखें तो ये देखिए जरा, हमारे पास जो है हम देखें तो जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसी तरह हम लेना चाहें कि हमारे पास 1 मिनट किसके इक्वल होगा, तो ये 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। 1 मिनट जो है 1 मिनट किसके इक्वल है? 1/60 डिग्री के इक्वल है। और अगर इसी तरह हम बात कर लें कि 1 सेकेंड किसके इक्वल है, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री के। 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60। 60 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा हमारे पास। तो सेम वही चीज हमने इधर की कि मिनट वाले को हमने 60 से डिवाइड कर दिया और हमने सेकंड वाले को 3600 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। ये देखें, इधर से जो 65 है वो ऐसे ही नीचे उतर आएगा। हमारे डिवाइड कर रहे हैं 32 को 60 से। 32 डिवाइडेड बाय 60, इसका आंसर आ जाएगा 0.533। तो हम इधर लिख लेते हैं 0.533। ठीक है, तो कुछ इस तरह हम इसको लिख देते हैं। लास्ट वाला डिजिट हम 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3600। 15 डिवाइडेड बाय 3600 सॉरी 100। ठीक है, ये इस तरह। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये -3 पावर आ रही है, तो मतलब ये कि हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास है कि 0.00, मतलब 2 जीरो हमारे पास स्टार्ट में भी आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 0.004। ठीक है, 1 and 6, और इस होल के ऊपर क्या है हमारे पास? डिग्री है। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? 65.53 एंड 75 डिग्री। तो ये बच्चे हमारे पास डेसिमल डिग्री में आंसर आ गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकंड। सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डिग्री वाले पोर्शन को बच्चे ऐसे ही छोड़ देना है। मिनट वाले पोर्शन को हमने 60 से डिवाइड करना है और सेकंड वाले पोर्शन को हमने 3600 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ से 45 ऐसे ही आ गया, प्लस 18 को हम 60 पे डिवाइड करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 0.3। 0.3 प्लस 45 को अब हम डिवाइड करते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर आ जाएगा 0.0125। 0.0125 और होल का डिग्री आ जाएगा इसका। अब हम इन सब वैल्यूज को बच्चे ऐड कर लेते हैं। अब इसी तरह करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं 0.3 प्लस 42, तो आंसर आ जाएगा 42.31 एंड 25। आंसर क्या आ गया बच्चे हमारे पास? 42.31 एंड 25 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकंड। सॉल्यूशन लिखते हैं और अपना हम रिपीट सॉल्यूशन लिखते हैं और हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करना है बच्चे, हमने डिग्री वाला पोर्शन ऐसे ही लिख लेना है हमने, और प्लस 45 को किससे डिवाइड करना है? हमने 60 से, और 36 को हमने किससे डिवाइड करना है? 3600 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं हम। 78 ऐसे ही आ गया। 45 को हम 60 से डिवाइड करते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 0.75। 0.75 प्लस अब 36 को
डिवाइड करते हैं हम 3600 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01। क्या आ जाएगा? 0.01 डिग्री। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। इसी तरह हम इसमें ऐड करते हैं 0.75 प्लस 78। ये ऐड किया सारा तो हमारे पास आंसर आ गया 78.76 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके बच्चे, हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास 36 डिग्री, मतलब कि हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, अगर हम देखें तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास डिग्री जो है 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? पाई ओवर 180 रेडियन। तो बच्चे हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, डिग्री वाला कि डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगी? पाई ओवर 180 रेडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चे हमारे पास 36 डिग्री है, हमने लिखा सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है 36 डिग्री। ओके बच्चे, हम इधर लिख लेते हैं रेफरेंस में कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ पर हम 36 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवा देंगे? हम डिग्री की जगह क्या लिख रहे हैं? पाई ओवर 180 रेडियन लिख रहे हैं हम। ठीक है बच्चे, यहाँ से हम कटिंग देख लेते हैं। ये 36 और 180 की अगर हम कटिंग करते हैं, ये 36 और 180 ये 6 के टेबल में भी आ जाते हैं। अगर 6 के टेबल से हम करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, छोटे टेबल से भी हो जाएगा, जैसे कि 2 के टेबल से भी हो जाएगा, 3 के टेबल से भी हो जाएगा, लेकिन वो काफी लंबी बच्चे कटिंग इसकी हो जाएगी। तो हम 6 का टेबल ले रहे हैं। 6 के टेबल से करेंगे तो 6 6 36 होता है और 6 3 हमारे पास कितना आ जाता है? 18 आ जाता है। अभी भी अगर देखें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारे पास 30 है, तो ये दोबारा कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 6 1 6 एंड 6 5 30। तो हमारे पास अब आंसर क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा और ऊपर से हमारे पास कंप्लीटली ये वैल्यू खत्म हो गई है, जस्ट पाई रह गया। तो अब लास्ट पे आंसर बचता है पाई ओवर 5 रेडियन। तो ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ जाते हैं, 22.5 डिग्री आ जाते हैं। हम सोल्यूशन लिखते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चे वैल्यू है 22.5 डिग्री। यहाँ हम रेफरेंस में लिख देते हैं कि जो 1 डिग्री है वो इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लिखते हैं 22.5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री की जगह हम क्या लिख देंगे? पाई ओवर 180 रेडियन लिख देंगे। अब यहाँ से बच्चे हम इसका जो पॉइंट है ना वो भी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब इधर हम कटिंग करते हैं। ये देखिए 5 के टेबल से ये कटिंग हो जाएगी। 5 4 20, 2 कैरी आ गया और 25 हो गया, 5 5 25। यहाँ पर देखें और कटिंग हो रही है। अगर हम 9 के टेबल से कर लें इन दोनों की कटिंग, 9 5 45 और 9 2 18 होता है। ये 0 ऐसे ही साथ में आ गया। अगेन ये हो जाएगा 5 1 5 हो गया और 5 4 हमारे पास 20 आ गया। अब ऊपर से जो जितनी भी वैल्यू थी वो सारी हमारे पास खत्म हो गई है। अब जस्ट नीचे क्या बचा है? 4 और 2 और 4 बचा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 और 2 को। तो लास्ट पे बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? पाई ओवर 4 2 8 रेडियन। ये बच्चे हमारे पास इसका लास्ट पे आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाते हैं 67.5 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिखते हैं। हम लिखेंगे 67, सोल्यूशन लिखते हैं इधर 67। पॉइंट की जगह बच्चे हम इधर 1 लगा देते हैं और इसका पॉइंट खत्म कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया खत्म। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे? पाई ओवर 180 रेडियन से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम कटिंग कर लेते हैं। 5 के टेबल से करते हैं। 5 2 10 और ये हमारा
5 1 जा 5, 1 कैरी आ गया, 5 3 जा 15, 2 इधर कैरी आ गया, 5 5 जा 25। अब अगेन हम कटिंग कर देते हैं इनकी 5 के टेबल से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 20, 5 7 जा 35 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 कैरी आ गया, 5 6 जा 30 आ जाएगा। अब 27 और 36 है, ये दोबारा से हमारे पास 3 के टेबल से कटिंग कर देते हैं इनकी। 9 के टेबल से भी ये कटिंग हो सकती है इनकी। ये देखिए 9 3 जा और 9 4 जा 36। तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह इसकी कटिंग हो जाएगी। अब ऊपर बच्चे हमारे पास क्या बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, आ जाएगा 3 पाई। ओवर में क्या बच रहा है 2 और 4 बच रहा है। 2 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन में हमारे पास आंसर आएगा, इक्वल का भी साइन लगा लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई ओवर 8 रेडियन। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के ऑपोजिट है कि इसको हमने डिग्री में चेंज करना है। हमारे पास स्टेटमेंट किसमें है, क्वेश्चन किसमें गिवन है, रेडियन में गिवन है। ये चीज हमने अभी बच्चे बुक पे हमने क्लियर की थी कि जो 1 रेडियन होगा हमारे पास, 1 रेडियन ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा 180 ओवर पाई, हाँ जी इसके 180 ओवर पाई के इक्वल होगा ये। चलिए बच्चे हम पुट करते हैं, सोल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पाई ओवर 16, रेडियन की प्लेस पे बच्चे हमने क्या लिखना है 180 ओवर पाई लिखना है, 180 डिग्री ओवर पाई। ये देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री ओवर 16। तो ये बच्चे आपस में हम इनको डिवाइड कर देते हैं 180। इसको बच्चे हमें जो है वो कटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि पीछे भी जो इसका आंसर है ना वो डेसिमल में गिवन है। तो हम सीधा सीधा इसको डिवाइड ही कर देंगे। हम लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 11.25। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री। 2 आ जाता है बच्चे हमारे पास 11 ओवर 5 पाई रेडियन। ठीक है हम लिखते हैं सोल्यूशन और हम इसको अभी चेंज करते हैं 11 ओवर 5, ये है हमारे पास साथ ही पाई। और 1 रेडियन हम जानते हैं किसके इक्वल है 180 ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल है। सो हम इधर लिख लेते हैं अपना रेडियन की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चे क्या रह जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर 5, ये वैल्यू रह जाएगी। अब हम इसी तरह करते हैं कि हम 11 को 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1980 आ जाएंगे। इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इसका आंसर हमारे पास बच्चे आ जाएगा 396 डिग्री। ठीक है लास्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास इसका 7 पाई ओवर 6 रेडियन। ओके हम लिखते हैं इसको 7 ओवर 6 पाई, रेडियन की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया है 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर 6। सो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 180, हमारे पास आ जाएगा इसका 1260 आ जाएगा आंसर। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 6 पे, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 210, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया।